अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद मोहम्मद सदीक है और बीएस आईटी मैंने की है यूएमटी से। 25 साल मेरी एज है और जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं जॉब हंटिंग की तलाश में इंटरनेट पे सर्चिंग करना शुरू हो गया, या फिर ऐसा कह लो कि भई दर-दर के ठोकरें खाना शुरू हो गया। जैसे-तैसे करके रेफ़रेंस से मुझे एक जॉब मिली। पहले तो मुझे कोई जॉब दे नहीं रहा था। फिर वो जो रेफ़रेंस से जो जॉब मिली, वो 25,000 उसकी सैलरी मेरी फिक्स की गई, जिसमें मुझे फ्यूल भी खुद ही मैनेज करना था। कोई 15 मिनट की मुसाफ़त थी मेरे घर से। इसके अलावा खाना-पीना भी अपना खुद मैनेज करना था, ठीक है? और 9 टू 5 जॉब थी। सुबह 9 बजे उधर हाज़िरी देनी है, 5 बजे छुट्टी नहीं होगी, समटाइम 6 भी बज सकते हैं, साढ़े 5 भी हो सकती है। मतलब 5 से ऊपर ही जाना है आपने और डेली बेसिस पे आपने आना है, संडे की 1 छुट्टी है। 1 महीने में 4 छुट्टियाँ, ठीक है? और उसके बाद आपने 25,000 रिसीव करना है, जिसमें आपने फ्यूल भी मैनेज करना है, अपना खाने-पीने का भी खर्चा मैनेज करना है, घर भी देने हैं। तो क्या करें? कैसे इसको मैनेज करें 25,000 में ये सब कुछ? ये तो मैनेज नहीं होता। इसके कंपैरिज़न में मैं वो चीज़ रखता हूँ, जो मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ़ में शुरू किया अपना काम, ठीक है? यूनिवर्सिटी के व फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने अपनी अकेडमी ओपन की। स्टार्टिंग में तो 2-3 बच्चे थे, मुझे कोई बेनिफिट नज़र नहीं आया। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता बच्चे बढ़ते गए और लास्ट ईयर मेरे पास 15 से 16 बच्चे थे, जो कि 9वीं क्लास से लेके 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाता था। मेरे पास जितने भी बच्चे थे, मैंने मिनिमम जो फ़ी रखी हुई थी, वो 3500 थी। मिनिमम, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की, और मैक्सिमम समटाइम्स 6,000 तक मुझे मिला और ये सारे कुल मिला के मेरा हो जाता था कोई महीने का 35 से 40,000, जो कि एक हैंडसम अमाउंट थी मेरे लिए यूनिवर्सिटी लाइफ में कि भई अपना काम है मेरा, 0% इन्वेस्टमेंट पे मैंने अपने घर में अकेडमी ओपन की हुई है। और यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ उस काम के साथ जो मुझे डिग्री करने के बाद 12 से 13 लाख की डिग्री हुई है मेरी, उस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद मुझे जो जॉब मिली। तो अब आप लोग ईमान से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भई अपना काम बेहतर है या फिर जॉब करना। यकीन कीजिएगा, आप 50,000 भी लेते हैं ना जॉब में, तो आपको बेनिफिट नहीं है, वो आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम ले लेते हैं, ठीक है? और वही काम अगर आप अपने घर में इंटरनेट पे लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठ के करते हैं, तो आपको कितना एडवांटेज होता है। जो आपने 9 टू 5 जॉब किसी के पास जाके करनी है, आप सदके दिल से आप इंटरनेट पे बैठ जाओ ना 8 घंटे के लिए, आप यूट्यूब पे बैठ जाओ, आप एक्सपोर्ट करने की ट्राई कर लो, आप फ्रीलांसिंग करने की ट्राई कर लो, आप कोई स्किल सीख लो, तो मैं डैम श्योर हूँ कि भई आप इनसे ज़्यादा कमा लेंगे। इन जॉब से, इन फालतू की जॉब से ज़्यादा कमा लेंगे। मैं एक हक में प्रेफ़र करता हूँ कि बंदा जॉब करे, और वो क्या है? अगर बंदा पाकिस्तान में ना करे, अगर बंदा बाहर चला जाता है, यूरोप चला जाए, सऊदी अरेबिया चले जाए, तो एट लीस्ट वहाँ पे जॉब्स करने का फ़ायदा है, वो टैलेंट की कदर करते हैं कि एट लीस्ट आपको वो 2 ढाई लाख मिनिमम तो पे करेंगे, ठीक है? और मैक्सिमम 4-5 लाख भी हो सकता है। तो नीड टू थिंक अबाउट इट, अगर जॉब करनी है, तो पाकिस्तान में नहीं करनी, बाहर जाके करनी है। और प्रेफ़रेंस ये देनी है कि भई अपना काम करो। बेशक आपके अब्बू का काम है ना, कोई भी किसी किस्म का भी कारोबार है, तो मुझे हमेशा एक रिग्रेट होता है कि मेरे अब्बू का गारमेंट्स का काम था, ठीक है? अब मैंने कभी भी उसके क नज़दीक नहीं गया। मुझे ऐसा लगता था कि ये एक अच्छा काम नहीं है। लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद रियलाइज़ हो रहा है कि भई हुनर होना चाहिए बंदे के पास, स्किल होनी चाहिए। अपने काम से ब अच्छा कोई काम नहीं है, ठीक है? किसी के पास भी मुलाज़मत करनी है ना, 8-10 घंटे मुलाज़मत करनी है, तो उससे बेहतर है कि बंदा अपने काम को ग्रो करे। जब चाहे तब छुट्टी करे, जब चाहे तब काम करे और अपने बिज़नेस को ग्रो करे। तो नीड टू थिंक अबाउट इट, आज से एक रट्टा याद रखना, अपने काम पे फ़ोकस करो। अगर जॉब करनी है, बड़ा ही दिल करता है तुम्हारा जॉब करने को, एक सीधी-सादी ज़िंदगी गुज़ारने को, तो बाहर चले जाओ और बाहर जाके जॉब हंटिंग करो, जिसका कोई बेनिफिट है। किसी के पास जॉब ना करना और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ना करना। शुक्रिया।